सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नागार्जुनी, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाते थे। इसका ऑप्शन जो है सी होगा और वो 23वें तीर्थंकर थे। भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो चिल्का झील है और ये नमकीन पानी की झील है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, इसमें 5 है कुल। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये लघु हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड द्वीप जो है, इसका आंसर बी नंबर होगा 6 का। इसको जो है अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो 1974 में की गई। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो कैपिलरी जो है सबसे अधिक प्रभावशाली बलुई मिट्टी में होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में की गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था वो पहला समाचार पत्र द हिंदू था। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने की थी। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो आइकॉर्निया है। आइकॉर्निया, इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो पूंजी देनदारी प्रबंधन, ये निवेश बाजार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। और बाकी तीनों जो है संबंधित है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं इसमें से? तो इसमें से जो वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बिक्री कर जो है एक इनडायरेक्ट कर है जो कि डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। ये सामान हम लोग जो खरीदते हैं उस पर ये ट्रांसफ़र होता है इनडायरेक्टली रूप से। और प्रत्यक्ष कर उस कर को करते हैं जिसका प्रभाव डायरेक्ट जो है कंज्यूमर पर पड़ता है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो ये जो कहा था मार्शल ने कहा था, और मार्शल ने कहा था, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति होती है, ऑप्शन बी होगा। और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसमें सीएजी के बारे में कहा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ये 10वां संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो ये अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इनका ऑप्शन जो है डी होगा। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुई है। इसका ऑप्शन जो है सही आंसर बी हो जाएगा। और इसी के